रख हौसले बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी एक दिन तेरी भी ऐसी पहचान होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है 2021 का। अब जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। पर क्वेश्चन को ये मानकर सोल्व करना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। चलिए देख लेते हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, टाइम 2 घंटे होते हैं और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो टाइम का विशेष तौर पे ध्यान देना है। एक बार निर्देश आप पढ़ लेना ठीक से, क्योंकि निर्देश में बहुत कुछ मिल जाता है आपको। चलिए आगे बढ़ाता हूँ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान देना, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। क्वेश्चन पढ़ो पहले ठीक से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज़ अ राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। जल्दी बताओ, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75% होता है, बाकी शेष कॉपर होता है 25%। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है? संतरा जो होता है, संतरा आप लोगों ने खाया होगा, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी की मात्रा बहुतायत होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना। तो आपको एक नंबर चुनना है, बटा 196 इक्वल टू 72/56। ठीक है, अब बताओ 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को आप हल करो और इसका ऑप्शन देखो कौन सा राइट होगा। तो सी पर आप टिक लगा दो, इज़ अ राइट ऑप्शन 324 इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? देखो प्रकाश वर्ष है तो ये मत सोचना वर्ष है तो समय के मापन की इकाई होगी, ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, निर्वात में यानी कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी ही हमारी क्या होती है? प्रकाश वर्ष होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। फिर से हमारा मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन पूछा गया, सोल्व करो। √5 माइनस के √3 अपॉन √5 प्लस √3 इसके बराबर है, किसके बराबर है वो आपको बताना। तो सोल्व करो, मैं इसका राइट ऑप्शन दे रहा हूँ, बी पर आप टिक लगा दें, 4 माइनस √15। ठीक है, हर का परिमीकरण कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। ध्यान देना बेटा, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाओ तो उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? टाइम इतना बचा नहीं है, अब आसानी से इस पेपर को सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है, ए पे आप टिक लगा दें, 16% घटी। ठीक है, 16% घटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। देखो एक क्वेश्चन परसेंट का आता है, एक क्वेश्चन ब्याज का आता है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आते हैं। तो मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, 37 वर्ष है, इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसको सोल्व करो आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करो। टाइम का विशेष तौर पे ध्यान देना है, ये मैं पहले कह रहा हूँ आपको। ठीक है, कभी सारा टाइम इन्हीं क्वेश्चन पे निकाल दो। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। कर लिया? चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आया? सोल्व करने पर क्या आया राइट ऑप्शन? ए पे आप टिक लगा दो। ठीक है, ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन 1000। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है। दर्भ का पर्यायवाची कौन सा है? ध्यान देना बेटा, दर्भ का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्भ का पर्यायवाची अहंकार होता है, बी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मन को हरने वाला, ध्यान देना, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला तो क्या होगा? बी पे आप टिक लगा दो, मनोहर। मन को हरने वाला मतलब मनोहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। गागर में सागर भरना मतलब बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कह देना। तो 12वें का बी नंबर इज़ राइट, थोड़े में बहुत कहना। ठीक है, तो 12वें का बी नंबर है।
है नहीं, ये सिंपल सा। अच्छा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। तो सी नंबर 13 का क्या लग रहा है आपको? सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ऐसे तो लिखते हैं हम। अरे यार, महत्वाकांक्षा जिसने लिखा होगा वो बता देगा इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एकल का विलोम शब्द है। एकल, एकल का विलोम शब्द है। विलोम मतलब बहुल होना चाहिए ना, क्या लग रहा है 14 का? 14 का डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, बहुल। एकल एक और बहुल मतलब बहुत सारे। है पेपर इजी? ऐसी पेपर आपका भी आएगा, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है, मेहनत की ज़रूरत है आपको। तो डायरेक्शन देखो जरा, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। 15 से 17, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 3 क्वेश्चन जो हैं इस पैसेज से आपको बताने हैं, ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन चुनने हैं। पहला ये पैसेज पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। नेहरू वाज ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, ठीक है, करो, पढ़ो पढ़ो बेटा, तुम पढ़ो, तुम मुझे मत देखो, तुम खुद से पढ़ो, पढ़ो, पढ़ा, ठीक है। आगे बढ़ाएं, स्क्रीनशॉट मार दो इसका। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पंडित नेहरू इंजॉयड, 15 में का पहला, जब तक आप पैसेज नहीं पढ़ोगे इन 3 क्वेश्चन का ऑप्शन आप सही नहीं चुन पाओगे, ठीक है। पंडित नेहरू इंजॉयड, तो 15 में का जो राइट ऑप्शन है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ए पे आप टिक लगा दो। डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर, ठीक है, पैसेज पढ़ लो, दे दोगे इसका आंसर राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड्स पंडित नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो यार पंडित नेहरू के पॉइंट से क्वेश्चन नंबर 16, पहला ऑप्शन पढ़ लो, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन पढ़ो, चारों अच्छे लगेंगे, बट एक कैसा होगा हमारा, राइट होगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का सी पे आप टिक लगाओ। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वलिटी इंपॉर्टेंट इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ए मैनी साइड्स पर्सनैलिटी मीन्स। ए मैनी साइड्स पर्सनैलिटी मीन्स, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी लगा दो, इज अ राइट ऑप्शन। ए पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्टेड, ठीक है, इंटरेस्ट। ओके, चलिए तीनों क्वेश्चन हमने पैसेज से देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, गिव एंटोनियम। देखो, एक सिनोनियम एंड एंटोनियम ये हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो गिव एंटोनियम फॉर द फ्लोइंग। ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन सी पर आप टिक लगाएं, ठीक है। ओपक, OPAQUE, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, गिव द सिनोनियम फॉर द फ्लोइंग। फेमस का सिनोनियम क्या होता है? 19 में का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, ठीक है, पॉपुलर। तो पॉपुलर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। अच्छा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कितना इजी पेपर है, पेपर इजी है ना, बस ऐसी पेपर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से होता है, तो निरय विज्ञानी का संबंध किससे होगा? यार ये बड़ा खतरनाक है, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है, तो नृत्य विज्ञानी का संबंध किस चीज़ से होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटे, 20 में का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? जल्दी बताओ बेटे क्या होगा? तो 20 में का सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, मानव से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सी पे टिक लगा दो आप। अब क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। देखो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हो गया, बाकी 21 में देखो आप। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को आपने लिखा इस तरह से, इस तरह से लिखा आपने, इस तरह से लिखा जाता है। इसी कूट में ओरिएंटेशन को आप किस प्रकार लिखोगे? यानी कि प्रोडक्शन को आपने लिखा इस टाइप से, तो ओरिएंटेशन को आप किस तरह से लिखोगे? जल्दी देखो और बताओ जल्दी फास्टली। तो डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? डी नंबर टिक लगा दो आप, बुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। अच्छा, एक शब्द ऐसा है जो 3 से डिफरेंट है, पनीर, मक्खन, दही, तेल। तेल इज़ ए राइट ऑप्शन। तेल जो है, पनीर, मक्खन, दही, ये इनका कनेक्शन एक से ही है।
पनीर, अरे देखते हैं, एक मिनट को, पनीर मक्खन दही, ठीक है। 24 का सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 में देख लेते हैं। ये ऊपर आएगा हमारा, ये आ गया 25वां क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा, ये रहे भैया। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? वोडाफोन, भारती एयरटेल, आइडिया या फिर रिलायंस जियो? तो 25 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएं, रिलायंस जियो इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बोल्ट बैम्बो ओसिस इन लैंड्स इन ड्रॉफ्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो सिंपल सी बात है, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपसे पूछता है, और करंट अफेयर्स के वो 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पिछले एक साल के करंट अफेयर्स आती है, यानी कि 2025 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और 2024 दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर तक की आप करंट अफेयर्स देख लो, उन्हीं में से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो 26 का राइट ऑप्शन जो है वो है आपके पास डी नंबर पर, आप टिक लगाते हैं, राजस्थान में। बट आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जीके के बन जाएंगे अब, ठीक है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की कोवैसी, संयुक्त राष्ट्र की, ये ध्यान देना, संयुक्त राष्ट्र की, ओके 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 ओके, थोड़ा सा मैं पर्दा डाउन करता हूँ ऐसे करके, ठीक है अब सही है। जल्दी बताओ बेटे, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो 27 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दें, घाना इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम देख लेते हैं फास्टली। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? तो 28 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ए पे आप टिक लगा दें, पटना इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक से पढ़ो। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? जल्दी बताओ, पवन कुमार, सुमित मलिक, योगेश्वर दत्त और रविंदर सिंह। ओहो, 29 बी पे आप टिक लगा दें, सुमित मलिक इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो ये पता होना चाहिए आपको, बी पे आप टिक लगाते हैं, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE+ शुरू किया गया है? 31 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 जरा देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला पहले थी, सरिया बादल, श्रीषा बंदला, रितु कारीधाल। तो क्या लग रहा है इसका ऑप्शन? डी पे आप टिक लगा दो, श्रीषा बंदाला, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 33 हम देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो यार शुरू किया गया है किस न्यायालय के लिए? सी पर आप टिक लगाएं, सर्वोच्च न्यायालय के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन दमदार है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? जल्दी बताओ बेटे, कितने करते हैं? 5 करते हैं ना, तो डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। ठीक से देखना, डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? एक राजधानी हर साल आती है, ध्यान देना। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कहाँ से पूछा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है यार? कोस्टा की राजधानी सान जोस इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ईशांत शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, MS धोनी। तो 36 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दें, विराट कोहली। अच्छा 37वां देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है?
अब 5 क्वेश्चन संविधान के आते हैं, अब वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी देख लो। तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या है? ए पे आप टिक लगाएं, 552 इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अरे यार, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सितंबर 14 को। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? एक देश ऐसा है जो सार्क का सदस्य नहीं है, और वो है हमारा कौन सा है? जल्दी बताओ। ए पे आप टिक लगा दें, म्यांमार इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से है? आधिकारिक भाषा कौन सी है? तमिल या सिंगला? जल्दी बताओ बेटे। तो 40 का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? बी पे आप टिक लगा दें, मलयालम इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। अच्छा, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम जो होता है, ओणम मतलब एक नेत्री है, बताना है किसका होगा, तो वो केरल का होता है। केरल इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध ग्रह क्या होता है? सूर्य के सबसे निकट होता है। ठीक है। 43 में देखो, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो सी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? औरंगाबाद। 44 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सी नंबर, औरंगाबाद में। ठीक है, ओके। अच्छा, निर्देश दे रखे हैं, देखो पहले बेटे, ये गद्यांश 2 आते हैं, 5-5 नंबर के 2 गद्यांश आते हैं, पढ़ना है और उसी में से आपको इनका ऑप्शन मतलब सही ऑप्शन चुनना भी है। तो निर्देश जो है ना, ये निर्देश हमें दे रखे हैं, पहले पढ़ो। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 45 से 49 के उत्तर चुनने हैं आपको। ठीक है, ओके। तो धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व की अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। तो पहले आप इसको पूरे को पढ़ो, गद्यांश पढ़ो। पढ़ा गद्यांश? ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ा गद्यांश? ठीक है, पढ़ लिया पूरा? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45 का जो है आपको राइट ऑप्शन देना। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है परिश्रम और ज्ञान, अहिंसा और प्रेम, और आत्मीयता और समीपता, और हिंसा और भय। तो 45 का आप बिना पढ़े भी इसका आंसर बता सकते हो, आपके दिमाग में आ गया होगा। बी नंबर, अहिंसा और प्रेम इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए, 45 क्वेश्चन कंप्लीट। 46 हमारा आता है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? भय द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, सत्य पालन द्वारा। 46 का सी नंबर क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? सी नंबर। ठीक है, इज़ ए राइट ऑप्शन, अहिंसा द्वारा। पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, इतने इजी क्वेश्चन पूछे हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वागिर्ण युग के प्रमुख तत्व हैं? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, धन और वैभव। मेरे ख्याल से 47 का ए नंबर होना चाहिए। हाँ, ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? बस ये दिमाग घुमाएगा आपका, नितांत शब्द का उपयुक्त यानी कि उपयुक्त पर्याय है। तो 48 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, बिल्कुल। अच्छा, 49 है, क्वेश्चन जरा ध्यान देना, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए, और फिर मेरे पास उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, मानव जाति के विकास के लिए। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो 49 का क्या लग रहा है आपको? महात्मा गांधी के अनुसार डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फिर से आप पढ़ो, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये ध्यान देना है हमेशा। 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के। 5 का एक गद्यांश हो गया, अब 5 का दूसरा गद्यांश हमारा आता है। पहला गद्यांश पढ़ लो। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 50 से 54 तक पढ़ो, गद्यांश पढ़ लो पहले। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। आगे पढ़ो, लोअर पढ़ो, कितना बड़ा दे रखा है देखो। गद्यांश पढ़ने में काफ़ी समय चला जाएगा, तो ध्यान देना, टाइम का विशेष तौर पे ध्यान देना। पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कितना बड़ा गद्यांश दिया आप पढ़ो। अभी तो और भी बचा हुआ, थोड़ा सा पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब इसका भी लो, इस वाले का, ये यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब क्वेश्चन 50 का आंसर दो। देखो जरा, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है, उसे मुक्ति मिली है। तो 50 का राइट ऑप्शन सी पर आप टिक लगाएं,
ठीक है, सी पे आप टिक लगा दें। इज अ राइट ऑप्शन कौन सा भाई हमारा? सी नंबर, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ लोगे आंसर मिल जाएगा। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है, डी नंबर पे टिक लगा दें, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। हस्तमलक सबसे अभिप्रेत है, हस्तमलक सबसे अभिप्रेत है। चारों ऑप्शन पढ़ लिए। अब राइट ऑप्शन कौन सा? ए पे आप टिक लगा दें, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखो, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो 43 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दें, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54 देखें आप, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, विद्युत शक्ति का स्वामी है, अंतरिक्ष क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता। तो मेरे ख्याल से इसका जो 54 का राइट ऑप्शन होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। निर्देश पढ़ो पहले 55 से 59 तक के। ठीक है, 55 से 59 तक। तो देखो डाई जो आती है ना तुम्हारी, वो 20 नंबर की आती है। 2 तालिका आती हैं, एक पाई चार्ट आता है और एक आपका वार या लाइन चार्ट आता है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो 20 नंबर की डाई आती है, अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 से 59। अब ये देख लो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है, प्रश्नों के उत्तर दें 55 से 59 तक। ठीक है, तो ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ठीक है, पहले एक ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो आप, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इस ग्राफ का, ले लिया। ठीक है, छात्र हैं, अनुपात दे रखा है, सोल्व करने की खुद से कोशिश करना है, मैं सिर्फ इसके ऑप्शन बता दूंगा। तो चलो 55 पे आते हैं। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक से ले लिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। 55 में नंबर देखो ज़रा। तो 55 में का राइट ऑप्शन है बी पे आप टिक लगा दें, 1 2 3 4 6। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा आ जाता है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो 56 का जो राइट ऑप्शन है वह है ए पे आप टिक लगा दें 20, और यानी कि ए पे आप टिक लगा दें आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत दिमाग घुमाता, सही बता रहा हूँ मैं ये। 57 में देख लेते हैं, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का क्या अंतर है? यानी कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का क्या अंतर है? तो 57 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएं, 1.20 इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। इसके इतिहास में अंक हैं, यानी कि भूगोल में 60 अंक मिले हैं, और तो फिर इतिहास में कितने अंक होने चाहिए इसके? सी पे आप टिक लगा दें, 75 इज़ ए राइट ऑप्शन। अच्छा, 59 आप देख लो ज़रा, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? बी नंबर 3 छात्रों ने। ठीक है, जब सोल्व करोगे सही ऑप्शन आएंगे। अब ज़रा ध्यान देना, निर्देश 60 से 64 तक ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहले आप ग्राफ देख लो। ग्राफ देखो बेटे, बार ग्राफ दे रखी है, लेकिन 2023 के जितने भी एग्ज़ाम पेपर आए हैं ना, जितने भी सेट हमारे आए हैं, उन सब में बार ग्राफ की जगह लाइन ग्राफ दे रखी है। पहले आप इसको पढ़ लो, इसको पढ़ो आप ठीक से। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। तो कच्चे ऊन का उत्पादन मैट्रिक टन में हमें दे रखा है 2013 से 2014 तक, ये सारा सिस्टम हमें दे रखा है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 60 में देखता हूँ। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया? तो बेटा 60 में का जो राइट ऑप्शन है ना, 60 में का जो राइट ऑप्शन है वो बी पे आप टिक लगा दें, 22.2। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 61 में देख लेते हैं, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था 62.5 मिलियन टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? किस वर्ष रही? डी पे लगा दो 2018-2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, कितना था? कितना था? ए पे आप टिक लगा दें 3/4।
ठीक है, यानी कि 3:4 या 3/4। अच्छा 64 में देख लेते हैं, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो सी पे आप टिक लगा दें 2016-2017 तक। ठीक है, चलिए 64 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब फिर से पढ़ो, निर्देश 65 से 69 तक देखो, दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, ठीक है, ये हमें दे रखी है। तो तालिका के मैं बोल रही हूँ, तालिका के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तालिका, 2 तालिका आती हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे तालिका के। तो तालिका, पाई चार्ट और बार ग्राफ मत छोड़ना, अच्छे से कवर करके जाना। ठीक है, चलिए डायरेक्शन 65 से 69 तक देख लेते हैं। तो पहले इस सारणी का चार्ट ले लो, इस टेबल का ना स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। पहले पढ़ लो ठीक से, क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक से पढ़ो। जब तक आप ये टेबल नहीं देखोगे ना, यानी कि तालिका नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो पहले तालिका देख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 65 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दें, 19.05। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो 66 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दें, सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। 67 में देखते हैं, निम्नलिखित में किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो सी पे आप टिक लगा दें, 2019। ठीक है, 67 में का सी नंबर। आगे देखते हैं, 68 में देख लेते हैं। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? ए पे टिक लगाएं, इनमें से कोई नहीं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। कुल मिलाकर बात यह है। 69 में देख लेते हैं, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो डी पे आप टिक लगा दें, 2016 इज द राइट ऑप्शन। फिर से देखो, एक तालिका पूछी जाती है 70 से 74 वाली। तो अब इस तालिका को पहले देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका तालिका का। तो ये तालिका इजी है उस वाली से। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें 17 से 74 तक। ठीक है, समझ में आया? एक पाई चार्ट, एक वार चार्ट और 2 तालिकाएं। 20 नंबर आपके हो गए। करंट अफेयर्स 10 नंबर की और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की। ठीक है, तो 40-50 क्वेश्चन तो यही हो रहे हैं हमारे, 40 क्वेश्चन तो यही हो रहे हैं हमारे, सिंपल सी बात है। तो करो ज़रा कवर इसको। पहले ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो तालिका का, ले लिया? ठीक है, अब इसके क्वेश्चन का आंसर दो। कितने से? 70 से 74 तक। ओके, अच्छा ये बताओ, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो 70 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, 35.3 इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोथा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? 71 का राइट ऑप्शन क्या लगने वाला है आपको? ए पे आप टिक लगाएं, 1.04 इज ए राइट ऑप्शन। 72 देखते हैं, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो 72 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, ये ट्रेड बुल इज ए राइट ऑप्शन, सी नंबर। 75 में देख लें, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा था? सोल्व आपको करने हैं, मैं सिर्फ आंसर की बता रहा हूँ। 73 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दें, 57.82। ठीक है, चलिए 74 आता है हमारा। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत अधिकतम है? तो किस महीने में खुले खातों की औसत जो है वो अधिकतम है? बी पे आप टिक लगा दें, सितंबर। चलिए आगे देखते हैं। अब 75 में देखो ज़रा ध्यान से, इतिहास के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम। 75 का डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, तुकाराम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 76 देखो, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इज ए राइट ऑप्शन, 76 का बी होना चाहिए। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो। अच्छा ये बताओ, चरक संहिता संबंधित है किस चीज़ से है? 77 का बी पे आप टिक लगाएं, चिकित्सा से। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार है? कालक्रम, ठीक है,
यानी कि काल क्रमानुसार सही क्रम है, सही क्रम बताना है आपको। 78 का सही क्रम आपको बताना है। तो बी पे आप टिक लगा दो, इज़ अ राइट ऑप्शन। पहले फोर्थ वाले आए, फिर थर्ड वाले, फिर फर्स्ट वाले एंड फिर सेकंड वाले आए। तो क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को 79 का राइट ऑप्शन ये होना चाहिए। डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, कौन सा लग रहा है, तिलक और लाला लाजपत राय। तो 80 का राइट ऑप्शन है हमारा डी नंबर, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये वाला AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु 81 में का ए नंबर आप टिक लगा दें, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 82 हमारा आ गया, करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया, बहुत सिंपल, महात्मा गांधी जी ने। ऐसे क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाले, थोड़े से हटके क्वेश्चन आएंगे। निम्न का मिलान कीजिए, निम्न का मिलान कीजिए, ब्रह्मा समाज किससे मिलान होता है, किसने दिया, रामकृष्ण मिशन वगैरह ये सब पढ़ो और इसका राइट ऑप्शन देखो कौन सा लग रहा है। 83 में का राइट ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ आपको। सी में पे टैग लगा दें आप 3125। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी, भूगोल के 5 क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। बड़ा पेचीदा मामला आ गया यार। 88 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। बी पे आप टिक लगा दो, बी पे आप टिक लगा दो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, ये 87 क्वेश्चन हो गया हमारा। 87 क्वेश्चन नहीं हुआ ना अभी। चलिए ये क्वेश्चन पहले ये करो, तो यहाँ पर देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ये वाला आएगा, 84 वाला आएगा पहले क्वेश्चन, ठीक है। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलालपन बिजली योजना किस नदी पर स्थित है। तो 84 वाला रहने फिर रहा यार, चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। अच्छा, 85 का राइट ऑप्शन है, बसंत विषुव होता है। बसंत विषुव कब होता है। 85 में बसंत विषुव कब होता है। 85 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएं, 21 मार्च को। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा, इस्पात, जस्ता या एल्युमिनियम। खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है। सीपा आपटी लगा दें, तांबा के लिए फेमस है। 87 नंबर है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। JP कृपलानी को इज अ राइट ऑप्शन होना चाहिए। 87 का सी नंबर लगा दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। ओके, चलिए 88 में मैंने तुम्हें बता ही दिया। इसका राइट ऑप्शन कौन सा, सेकंड एंड थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। बी पे आप दिला दें, सेकंड एंड थर्ड इज अ राइट ऑप्शन बी। 89 देखो, व्यंग दर का अर्थ है। व्यंग दर का क्या अर्थ है। व्यंग दर का अर्थ है, तो बैंक दर का क्या अर्थ है बेटा, जल्दी बताओ। ए पे आप टिक लगा दें, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, असम में। 90 का बी नंबर, ठीक है, इसे राइट ऑप्शन बी में, बी पे टिक लगा दो। ओके, ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ओल्ड पेपर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91 देखो जरा से करके, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो 91 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएं, पूंजीवादी। ओके, 92 देखो जरा, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। RBI गवर्नर द्वारा। 92 का राइट ऑप्शन कौन सा, डी पे आप टिक लगा दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, यह अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि RBI नकद कोषानुपात को घटा दें तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। तो 93 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाएं, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद 94 हमारा आता है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है, तो किस में शामिल है, राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएं, राज्य सूची में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो 95 का राइट ऑप्शन है, सी पे आप टिक लगाएं, राज्य नीति के निदेशक तत्व द्वारा, ठीक है। ओके,
97 96 देखते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप FEMA का पूर्ण रूप क्या है? तो 96 का बी पे आप टिक लगाएं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97। निम्न में से किसके संविधान, यानी कि थोड़ा नीचे करते हैं, आप देखो निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा 97 का डी नंबर जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, क्वेश्चन 98 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? सी ये वाला अनुच्छेद 29, ये सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इज ए राइट ऑप्शन। 99 का आप सी पे टिक लगा दें। ठीक है, ओके। अच्छा 100 रह गया है हमारा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? डी पे आप टिक लगा दें, अनुच्छेद 21A से संबंधित है। ठीक है, ओके। तो 100 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया, आपको सभी के सही आंसर बताए हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन सेट को, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सोल्व कर लो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। तो अच्छे से तैयारी करो, पेपर का टाइम अब ज़्यादा बचा नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।